गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए हम सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करने से हमारे सभी काम बनने लग जाते हैं। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। हम गुरु जी को याद करें ना करें, गुरु जी हमेशा हमें याद रखते हैं, हमारा हाथ पकड़ कर रखते हैं। गुरु जी ने ही हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तभी हम संभले हुए हैं। हम तो नादान, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो किसी की बातों में आ जाएं, पर गुरु जी हमें कभी भी भटकने नहीं देते, अपने से जोड़े रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपको एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। एक आंटी का सत्संग है ये। इस आंटी को एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो कहीं भी जाएं उनको ना एलर्जी होती ही थी, और उन्होंने बहुत से डॉक्टरों की दवाई खाई। जब तक वो दवाई खाते तो ठीक, दवाई बंद करते ही उनको एलर्जी की प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो ये सोचती थी कि एलर्जी तो कभी भी ख़त्म होगी ही नहीं, मैं क्या करूँ। उन्होंने कई ट्रीटमेंट किए, उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सभी ट्रीटमेंट किए, लेकिन उनकी एलर्जी ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन उन्होंने गुरु जी की महिमा के बारे में सुना, गुरु जी के सत्संग के बारे में सुना। उन्होंने किसी अंकल से सुना था कि गुरु जी हर बीमारी को दूर कर देती हैं। गुरु जी के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से हमारे शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उन्होंने गुरु जी की सत्संग में जाने की ठानी। उन्होंने ये कहा कि मैं गुरु जी के सत्संग में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि गुरु जी महाराज हमारी सभी बीमारियों को दूर करते हैं। तो क्यों ना मैं भी गुरु जी से ब्लेसिंग लूँ और अपनी बीमारियों को दूर करूँ। गुरु जी महाराज की सत्संग में वह आंटी पहुंच गई। उन्हें पता था कि गुरु जी महाराज जी के सत्संग होते हैं, और उन सत्संग में सेवादार होते हैं, और वो सत्संग में गुरबाणी चलती है। उन्हें किसी ने सब बता रखा था। तो वह आंटी गुरु जी के सत्संग में पहुंच गई। उन्होंने वहाँ गुरु जी के स्वरूप के पास बैठने की इच्छा व्यक्त की, अपने मन में ही इच्छा व्यक्त की कि काश मैं सबसे आगे बैठूं गुरु जी के स्वरूप के पास। तो जैसे ही वह लाइन में खड़ी थी, पीछे की सीटें सारी फुल हो गई थी। तो इस सेवादार ने कहा, आप आगे चले जाइए गुरु जी के स्वरूप के पास, वहाँ सीट खाली है। तो मन ही मन वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। गुरु जी महाराज तो हमारे मन की बात भी सुन लेते हैं। मैं तो अभी सिर्फ ये प्रार्थना ही कर रही थी, अरदास ही कर रही थी, गुरु जी महाराज मेरी आपके स्वरूप के पास बैठने की इच्छा है, और गुरु जी महाराज ने मेरी वो इच्छा ही पूरी कर दी और मुझे अपने स्वरूप के पास बिठा लिया। वो जल्दी से गई और गुरु जी के स्वरूप के पास बैठ गई। गुरबाणी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उन्हें जल प्रसाद मिला, उसके बाद उन्हें चाय प्रसाद मिला, वो उन्होंने पिया, और फिर उन्होंने बाद में लंगर प्रसाद भी खाया। उसके बाद जब वो घर आई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो पता नहीं किसी ऐसी जगह पहुंच गई थी जहाँ पर इतनी शांति थी, इतना आनंद था। वो बहुत ही खुश हुई। रात को वो सोई, सुबह उठी, रात को वो सो गई और वो सुबह उठी। सुबह उठते ही वो ना थोड़ी सी टेंशन में होगी कि मैंने तो अपनी रात को एलर्जी की दवाई नहीं खाई, क्योंकि मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे दवाई खानी पड़ती है, नहीं तो मुझे सारी बॉडी पे एलर्जी हो जाती है। तो वो ये सोची जाएगी मैंने तो रात को दवाई खाई नहीं, और मैं रात को गुरु जी का लंगर प्रसाद खा के आई थी, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मुझे किस तरह की कोई एलर्जी ही नहीं हुई। वो भी तो मतलब मैं कुछ भी खा लेती हूँ तो मुझे कुछ भी हो जाता है, पर उस लंगर प्रसाद से मेरी एलर्जी दूर हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, चलो देखती हूँ, एक आधा दिन देखती हूँ, फिर मैं कल खा लूँगी दवाई। वो अगले दिन भी दवाई खानी भूल गई। वो किस तरह से भूल गई, गुरुजी ने उन्हें भुलाया है, कुछ भी है वो आप समझ सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी कैसे अपनी तरफ हमें आकर्षित करते हैं। उन्होंने वो दूसरे दिन भी दवाई खानी भूल गई। वो ऐसे ही उसको एक हफ्ता हो गया, उसने दवाई नहीं खाई। धीरे धीरे वो दवाई खाना ही उसने छोड़ दिया। पर उसको उस दिन के बाद से जब उसने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद गुरु जी का खाया था, आज तक उसे कभी भी एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी स्किन पे कोई एलर्जी नहीं हुई। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े महंगे महंगे हॉस्पिटलों की दवाइयाँ उसने खाई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सभी ट्रीटमेंट किए, वो सब ट्रीटमेंट बेकार हैं, वो सब कुछ बेकार है गुरु जी की ब्लेसिंग्स के आगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स ने चमत्कार कर दिया। एक बार गुरु जी के सत्संग में जाने से उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, उसकी स्किन एलर्जी चली गई। तो सोचो गुरु महाराज जी कितने प्यारे हैं आपको। आप
उनकी महिमा को जानो संगत जी। आप जब उनकी महिमा को जान जाओगे, उन्हें पहचान जाओगे, तो आपका जीवन इतना अच्छा बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। गुरुजी महाराज तो पल पल आपके साथ रहकर आपकी सहायता करते हैं, इतने चमत्कार करते हैं, फिर भी आप उन्हें अनजाने में ले लेते हो। गुरुजी महाराज की महिमा को जानो। जैसे उस संगत आंटी की सारी परेशानियों को गुरुजी ने दूर किया, वैसे गुरुजी महाराज सभी संगत की परेशानियों को दूर करते हैं। जब हम गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी से जुड़े क्या, गुरुजी ने अपने से हमें जोड़ लिया, तो आप ये सोचो आपका जीवन सफल हो गया। आप पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपके घर के किसी मेंबर पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि आप गुरुजी को याद करते हो। सारे मेंबर की रक्षा करना, फैमिली मेंबर की रक्षा करना गुरुजी पर ही छोड़ दो, वो तो रक्षा करेंगे ही, वो हर पल आपके साथ हैं। बस आप गुरुजी को याद किया कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप किया कीजिए, फिर देखना आपकी लाइफ में इतने चमत्कार हो जाएंगे, इतने चमत्कार हो जाएंगे कि उनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी में विश्वास बनाकर रखिए और गुरुजी से अरदास किया कीजिए। बस यही अरदास करना कि गुरुजी अंग संग सहाय, गुरुजी अंग संग सहाय। फिर देख लेना आपकी क्या क्या होता जाएगा आपके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।